हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एनवायरमेंटल एजुकेशन के 250 से भी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में या गुरुकुलों में? तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुलों में। ऑप्शन 2 सही है इसका, गुरुकुलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गुरुकुल की स्थापना कहाँ हुई थी? सिकंदराबाद में, वृंदावन में, हरिद्वार में या मथुरा में? तो सर्वप्रथम गुरुकुल की स्थापना हुई थी हरिद्वार में। ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावर्तन का अर्थ होता है गृह वापसी, गुरु के पास जाना, समीप बैठना या वर्णन करना? तो समावर्तन का अर्थ होता है गृह वापसी। ऑप्शन ओ सही है इसका, गृह वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था 5 मास की अष्टमी से, 5 मास की नवमी से, श्रावण मास की पूर्णिमा से या श्रावण मास की अष्टमी से? तो प्राचीन कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था श्रावण मास की पूर्णिमा से। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते थे? वायु, रुद्र, आदित्य या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन काल में जो विद्यार्थी 48 वर्ष तक की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संभवतः शिक्षण कार्य हुआ करता था खुले मैदान में, वृक्षों की शीतल छाया के नीचे, घरों में या विद्यालयों में? तो प्राचीन भारत में संभवतः शिक्षण कार्य होता था वृक्षों की शीतल छाया के नीचे। वृक्षों के नीचे प्राचीन काल में शिक्षा होता था। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन का अर्थ होता है ले जाना, ले आना, गुरु के समीप छात्र को ले जाना या घर ले जाना? तो उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप छात्र को ले जाना। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी 6 से 12 वर्ष के बीच में, 8 से 13 वर्ष के बीच में, 7 से 11 वर्ष के बीच में या 8 से 12 वर्ष के बीच में? तो उपनयन संस्कार की निर्धारित आयु थी 8 से 12 वर्ष के बीच में। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में व्यक्ति के व्यवसायों का आधार था वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्राचीन काल में व्यक्ति के व्यवसाय का आधार वर्ण व्यवस्था होता था। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षा थी कर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, धर्म प्रधान या शिक्षा प्रधान? तो प्राचीन कालीन शिक्षा थी धर्म प्रधान। ऑप्शन 100 सही है इसका, धर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शक्ति पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा का या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेटो समर्थक है ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। ऑप्शन अ सही है इसका, ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, भौतिक सुख प्राप्त करना, धन प्राप्त करना या उच्च पद प्राप्त करना? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, पवब्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार? तो वैदिक काल का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? बिस्मिल्लाह खानी, पवब्जा, उपनयन या समावर्तन? तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। ऑप्शन अ सही है इसका, 100 सही है इसका, उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे परिवार, मठ, गुरुकुल या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे गुरुकुल। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टा में प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या भावात्मक शिक्षा? तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या औद्योगिक? तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक। ऑप्शन 100 सही है इसका, धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्ययन अवधि थी 7 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? तो वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्ययन अवधि थी 12 वर्ष। ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था शारीरिक विकास, जीविकोपार्जन, ज्ञान प्राप्त करना या नैतिक एवं चारित्रिक विकास? तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था नैतिक एवं चारित्रिक विकास। ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? धर्म की प्राप्ति करना, अर्थ की प्राप्ति करना, कर्म की प्राप्ति करना या मोक्ष की प्राप्ति करना? तो वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। ऑप्शन 10 सही है इसका, मोक्ष की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? हिंदी, पाली, मैथिली या संस्कृत? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। ऑप्शन 10 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे स्वामी एवं सेवक के समान, नेता और अनुयायी जैसे, पिता पुत्र जैसे या ईश्वर व भक्त जैसे? तो वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे पिता पुत्र जैसे। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा एवं अपरा, परा एवं अपरा विद्याएं संबंधित हैं वैदिक काल से, मध्यकाल से, बौद्ध काल से या आधुनिक काल से? तो परा एवं अपरा विद्याएं संबंधित हैं वैदिक काल से। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा विद्या से क्या तात्पर्य होता है? आध्यात्मिक विषय, सामाजिक विषय, लौकिक विषय या पारलौकिक विषय? तो परा विद्या से तात्पर्य होता है आध्यात्मिक विषय। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार कराया जाता था? समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार या पबजा संस्कार? तो वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर जो संस्कार कराया जाता था उसे कहते हैं समापवर्तन संस्कार। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था विक्रमशिला, तक्षशिला, प्रयाग या काशी? तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का तात्पर्य है तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों की खोज, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में सुधार? तो शिक्षा का तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन सही है, जबकि सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अभिप्राय होता है ज्ञान दिलाना, ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान का भंडार या ज्ञानार्जन करना? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, प्रदान करना। ऑप्शन ब सही है, ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल की कल्पना में जो कुछ सर्वाधिक रोचक है उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती थी। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, गांधी जी का या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? तो प्राचीन काल की कल्पना में जो कुछ सर्वाधिक रोचक है उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, यह कथन है राधाकृष्णन का। ऑप्शन ब सही है इसका, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत, पाली, मैथिली या डोगरी? तो वेद लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है इंडो यूरोपियन भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, उपनिषद, ऋग्वेद या गीता? तो भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन है ऋग्वेद। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय हुआ है वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से या उपरोक्त सभी से? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय हुआ है वेदों से। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की किस धातु से हुई है? वेद धातु से, विधा धातु से, विद धातु से या विष धातु से? तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवब्जा संस्कार या सीमांतोन्नयन संस्कार? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार है उपनयन संस्कार। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुस का अभिप्राय है यज्ञ, सेवा, शिक्षा या धर्म? तो यजुर्वेद में यजुस का अभिप्राय है यज्ञ। ऑप्शन सही है इसका, यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का शाब्दिक अर्थ है मंत्र जपना, गान, प्राण या सुर? तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद के रचनाकार हैं अथर्वा ऋषि, मनु, नारद या इंद्र? तो अथर्ववेद के रचनाकार हैं अथर्वा ऋषि। सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का अर्थ होता है उपाय, समीपता, समीप बैठना या शिक्षा मांगना? तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में ब्रह्म शब्द का अर्थ है यज्ञ, पूजा करने वाला, सर्वज्ञाता या सर्वश्रेष्ठ? तो ब्रह्मांड में ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है
यज्ञ, ऑप्शन अ सही है इसका, यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या राजस्थान। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, ऑप्शन स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 110, 10, 20 या 15। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10, ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग से अभिप्राय है वेदों में जो मंत्र पद्य रूप में है, वेदों में जो मंत्र गद्य के रूप में आते हैं, उपनिषद जो संस्कृत के रूप में है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग से अभिप्राय है वेदों में जो मंत्र पद्य रूप में आते हैं, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वेद जिसमें चिकित्सा का उल्लेख है उसे क्या कहते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो वह वेद जिसमें चिकित्सा का उल्लेख है उसे अथर्ववेद कहा जाता है, ऑप्शन बी ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, वायु, रुद्र, आदित्य या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आदित्य कहलाते थे, ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन जीवन दो प्रकारों में विभक्त था, परा एवं अपरा, विवाह के पूर्व एवं विवाह के बाद, सगुण एवं निर्गुण या मृत्यु के पूर्व या मृत्यु के बाद। तो वैदिक कालीन जीवन परा एवं अपरा नामक दो प्रकारों में विभक्त था, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, निर्वाण, कैवल्य, परा या अपरा। तो ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति को परा कहा जाता है, ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, पास ले जाना, धर्म या कर्म। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसु कहलाते थे वे विद्यार्थी जो मात्र 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, वे विद्यार्थी जो 36 वर्षों तक अध्ययन करते थे, वे विद्यार्थी जो आजीवन अध्ययन करते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो वसु कहलाते थे वे विद्यार्थी जो मात्र 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि जो विद्यार्थी 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था, और 48 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने वाले को आदित्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र कहलाते थे जो विद्यार्थी 36 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, जो विद्यार्थी 40 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, जो विद्यार्थी 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो रुद्र वे कहलाते थे जो 36 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था पौष मास की अष्टमी से, पौष मास की नवमी से, श्रावण मास की पूर्णिमा से, या श्रावण मास की नवमी से। तो वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र प्रारंभ होते थे श्रावण मास की पूर्णिमा से, ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शैक्षिक सत्र समाप्त होता था पौष मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, चैत्र मास की नवरात्र को, या श्रावण मास की अष्टमी को। तो शिक्षा सत्र समाप्त होता था पौष मास की पूर्णिमा को, जबकि प्रारंभ होता था श्रावण मास की पूर्णिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, या बाइबल से। तो वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से, ऑप्शन ब सही है, वेदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, या व्यवहारवाद। तो वैदिक कालीन शिक्षा आधारित थी आदर्शवाद पर, ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतवासिन कहा जाता है बौद्ध कालीन छात्रावास को, जैन कालीन अध्ययनशाला को, वैदिक कालीन छात्र जब गुरुकुल में प्रवेश करता था उसे, या पिता पुत्र के संबंध को। तो अंतेवासिन कहा जाता था वैदिक कालीन छात्र जब गुरुकुल में प्रवेश करता था उसे, ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है गृह वापसी, गुरु के पास जाना, समीप बैठना, या वर्णन करना। तो समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है गृह वापसी, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञानार्जन के समय किसका पालन करना था, संन्यास आश्रम का, गृहस्थ आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम का, या वानप्रस्थ आश्रम का। तो प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञानार्जन के समय ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था, ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का आधार था धार्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता, या धार्मिक एवं आध्यात्मिकता दोनों ही। तो वैदिक कालीन शिक्षा का आधार था धार्मिक एवं आध्यात्मिकता दोनों ही, ऑप्शन द सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा की दी जाती थी संस्कृत की, व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, या उपनिषद की। तो वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की, ऑप्शन ब सही है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यजु का आशय है वेद में जो मंत्र गद्य रूप में होते हैं वेद के भाग से ब्रह्मचारी या आदित्य उपाधि धारक को कहा जाता है। तो यजु का आशय होता है वेद में जो मंत्र गद्य रूप में होते हैं। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मकांड प्रधान वेद है ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद या सामवेद। तो कर्मकांड प्रधान वेद है यजुर्वेद। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है 17, 19, 6 या 36। तो पुराणों की संख्या इनमें ऑप्शन नहीं दिया जबकि सही पुराण 18 है। 18 सही ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेदव्यास या इंद्र। तो वेदों के संकलन करता है वेदव्यास। ऑप्शन सा सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा थी निःशुल्क सशुल्क कर मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। ऑप्शन अ सही है फ्री एजुकेशन दिया जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में उपनयन होता था ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य का या उपयुक्त सभी का। तो वैदिक काल में उपनयन होता था वैश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में चारों वेदों के अध्ययन की समयावधि क्या थी 48 वर्ष 16 वर्ष 40 वर्ष या 25 वर्ष। तो वैदिक काल में चारों वेदों के अध्ययन की समयावधि 48 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे शिष्य सदा बोलना अपने कर्तव्य का पालन करना स्वाध्याय में प्रमाद मत करना तुम्हें यही आदेश है यह वाक्य वैदिक काल में गुरु कहता था उपनयन संस्कार के समय क्षमापवर्तन संस्कार के समय प्रव्रजा संस्कार के समय या विद्यारंभ संस्कार के समय। तो ये गुरु कहते थे अपने शिष्य को समापवर्तन संस्कार के समय। ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसका समापवर्तन संस्कार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी घोषा अपाला विश्वतारा गार्गी मैत्रेयी और अत्रेयी नामक विदुषी स्त्रियां थीं वैदिक कालीन समाज में बौद्ध कालीन समाज में जैन कालीन में या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी विदुषी स्त्रियां थीं वैदिक कालीन समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिकाओं के उपनयन संस्कार का वर्णन मिलता है मनुस्मृति में रामायण में महाभारत में या गीता में। तो बालिकाओं के उपनयन संस्कार का वर्णन मिलता है मनुस्मृति में। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज कहा जाता था ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या वैश्य एवं शूद्र को। तो द्विज कहा जाता था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है धब्बेदार हरिण की खाल धारण करते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र। तो ये क्षत्रिय धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के ऊपर भाग को ढकने के लिए बकरी की खाल कौन प्रयुक्त करता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए बकरी की खाल का प्रयुक्त क्षत्रिय करते थे। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तप और श्रुति द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था बौद्ध काल में जैन काल में वैदिक काल में या उपयुक्त सभी में। तो तप और श्रुति द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार द्वारा संपन्न होती थी उपनयन क्षमापवर्तन जातकर्म या प्रव्रजा संस्कार। तो वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति समापवर्तन संस्कार के द्वारा होती थी। ऑप्शन ब सही है इसका। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।